लास्ट वीक एईडब्ल्यू कोलिजन पर टोनी खान ने सीएम पंक को फायर करके पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री को शॉक कर दिया था। और गाइज अब यहां पर टोनी खान ने एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के ट्रेनर एस स्टील को कंपनी से फायर कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंडिया में आज होने वाले इवेंट के ऊपर ग्रेट खली के अपीयरेंस को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू रेसलिंग में रिटर्न सिचुएशन को लेकर वार्डलॉ की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। डेव मेल्जर के सीएम पंक को लेकर फॉल्स नरेशन फैलाने को लेकर डेव मेल्जर के ऊपर काफी बड़े आरोप लग चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के रिटर्न स्टेटस को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के सीएम पंक को कंपनी से बाहर करने के बाद एईडब्ल्यू को कौन कौन सी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इसको लेकर जिम कॉर्नेट ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे ग्रेट खली की। वेल गाइज वैसे तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूज को कवर नहीं करता हूं, बट गाइज क्योंकि यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई आज करीबन 7 सालों के बाद इंडिया में पहली बार उनके इवेंट को करने वाली गए, तो गाइज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। गाइज आज रात को इंडिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के हैदराबाद में होने वाले शो के ऊपर इंडिया के बिगेस्ट रेसलिंग सुपरस्टार द ग्रेट खली पॉसिबली अपीयर होने वाले गए। और गाइज पीडब्ल्यूआई इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और ग्रेट खली के बीच में इस समय आज रात को होने वाले इवेंट पर अपीयर होने को लेकर बात चल रही है। और गाइज पॉसिबली आज रात को सुपरस्टार स्पेक्टिकल के ऊपर द ग्रेट खली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे और वो पॉसिबली किसी मैच के अंदर इंटरफियर करेंगे। वेल बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ग्रेट खली आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू के फॉर्मर 2 टाइम टीएनटी चैंपियन वार्डलॉ के एईडब्ल्यू रेसलिंग में रिटर्न होने को लेकर वार्डलॉ की तरफ से बहुत ही बड़ी वार्निंग आ चुकी है। जहां पर इस हफ्ते वार्डलॉ के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर वार्डलॉ ने एईडब्ल्यू में उनके रिटर्न होने से पहले एईडब्ल्यू के लॉकर रूम को वार्निंग दे दी गई। और गाइज यहां पर वार्डलॉ का यह कहना है कि एक बार जब वार्डलॉ एईडब्ल्यू कंपनी पर रिटर्न करेंगे, तो गाइज वार्डलॉ एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर बहुत को कई सारे लेसन सिखाने वाले गए। और गाइज वार्डलॉ के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद वार्डलॉ लोगों को बताने वाले गए कि लॉकर रूम में एक दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और गाइज बेसिकली यहां पर वार्डलॉ रिव्यू के अंदर वार्डलॉ ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू में उनका कमबैक कर रहे हैं। वेल गाइज ये तो बात ही वार्डलॉ के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने की। बट गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर से सीएम पंक के एईडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी में सीएम पंक के बैक स्टेज ड्रामा को लेकर सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर करते हैं। ये बात तो मैंने आप लोग को हमेशा बताई गई। और गाइज लास्ट ईयर भी जब एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर ब्रॉल हुआ था, तो गाइज डेव मेल्जर की तरफ से सीएम पंक को लेकर काफी सारे फॉल्स नरेशन फैलाए गए थे। और गाइज यही डेव मेल्जर के लगातार सीएम पंक के खिलाफ रिपोर्टिंग करने के बाद अभी सबसे लेजेंडरी रेसलिंग अनाउंसर कोनार्ड थॉमसन रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर पर भड़क चुके हैं। जहां पर कोनार्ड थॉमसन का यह कहना है कि यहां पर कोनार्ड थॉमसन रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कई सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट को जानते गए। बट गाइज यहां पर कोनार्ड थॉमसन ने उनके पूरे करियर के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर जैसे लोगों को नहीं देखा है, क्योंकि गाइज यहां पर कोनार्ड थॉमसन एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर काफी बार रेसलर से बात कर चुके हैं। और गाइज कोनार्ड थॉमसन को यह बात बढ़िया से मालूम है कि एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में कौन लॉकर रूम को लीड करता है और एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में कौन रेसलर्स को बुली करता है। बट गाइस जिस तरीके से डेव मेल्जर बार बार उनके पॉडकास्ट के ऊपर सीएम पंक को लेकर नेगेटिव रिपोर्टिंग करते गए, कोनार्ड थॉमसन उस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते गए। और गाइस यहां पर कोनार्ड थॉमसन का यह कहना है कि रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर जिस तरीके से डेली बेसिस के ऊपर सीएम पंक के जरिए उनके वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने की कोशिश करते गए, ये यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर की बहुत ही घटिया टेक्निक है। और गाइस यहां पर कोनार्ड थॉमसन फैन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी रेसलिंग ऑब्जर्वर की किसी भी फालतू बातों पर विश्वास न करे। वेल गाइस यहां पर कोनार्ड थॉमसन के इस इंटरव्यू के बाद अब सीएम पंक के वन ऑफ द ऑल टाइम बिगेस्ट हेटर एरिक बिस्कॉफ रेसलिंग ऑब्जर्वर पर भड़क चुके हैं। गाइस यहां पर ये पहली बार हुआ है जब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के खिलाफ एरिक बिस्कॉफ भी कोनार्ड थॉमसन के साथ मिलकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की बेइज्जती कर रहे हैं। जहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि वैसे तो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को सबसे ज्यादा हेट करते गए, बट गाइस डेव मेल्जर के मामले में एरिक बिस्कॉफ इस बात से पूरी तरह से एग्री करेंगे कि डेव मेल्जर हर बातों के अंदर मिर्च मसाला लगाकर बोलते गए। और गाइस डेव मेल्जर उनके हर पॉडकास्ट के अंदर सीएम पंक को लेकर नेगेटिव रिपोर्टिंग करते गए। और गाइस हालांकि ये बात बिल्कुल ही सही गए कि सीएम पंक के एईडब्ल्यू कंपनी से बाहर जाने के बाद एरिक बिस्कॉफ एईडब्ल्यू कंपनी के फ्यूचर को ज्यादा ब्राइट देखते गए। बट गाइस एरिक बिस्कॉफ इस बात से एग्री बिल्कुल करते गए कि सीएम पंक को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से बार बार जानबूझकर नेगेटिव रिपोर्टिंग की जाती गई। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर बार बार सीएम पंक को लेकर फालतू की अफवाहें फैलाते रहते गए। वेल गाइस वहां
पर मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के खिलाफ एरिक बिस्कॉफ की बातों से एग्री करूंगा। बट गाइज इस बार मैं भी कोनार थॉमसन और एरिक बिस्कॉफ दोनों से एग्री करता हूँ। और गाइज मैं तो ये बात आप लोग को बार बार बताते ही रहता हूँ कि रेसलिंग ऑब्जर्वर बार बार सीएम पंक को लेकर जानबूझकर फालतू रिपोर्टिंग करते रहते गए। वेल गाइज ये तो बात हुई रेसलिंग ऑब्जर्वर थॉमसन की। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से पंक एडब्ल्यू कंपनी से बाहर गए तब से सीएम डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर आए दिन कोई ना कोई रूमर चलती रहती गई। और गाइज बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के मैनेजमेंट सीएम पंक को लाना भी चाहती है या नहीं। वेल गाइज इस हफ्ते पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जो आदमी इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को कंट्रोल कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि ट्रिपल एच है। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे या नहीं, इसके अंदर ट्रिपल एच की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। और जहां तक बात रही सीएम पंक और ट्रिपल एच की हिस्ट्री की, तो गाइज पीडब्ल्यूआई इनसाइडर का ये कहना है कि वैसे तो 2014 में जब सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव किया था तो उसके बाद ट्रिपल एच और सीएम पंक के बीच में बहुत ही ज्यादा हीट थी। बट गाइज आज से करीबन 4 से 5 महीने पहले जब सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी से सस्पेंड चल रहे थे, और गाइज उस टाइम पर जब डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक ने ट्रिपल एच से बात की थी, तो गाइज उसके बाद इन दोनों के बीच में अब यहाँ पर किसी तरह का कोई भी हीट नहीं गए। और गाइज ट्रिपल एच अगर सीएम पंक को लाना चाहे तो गाइज ट्रिपल एच सीएम पंक को पूरी तरह से ला सकते गए। और गाइज करंटली यहाँ पर ट्रिपल एच और सीएम पंक के बीच में सीएम पंक के रिटर्न को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली गए। वाले अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ट्रिपल एच पंक को लाएंगे या नहीं। बट गाइज यहीं अब एडब्ल्यू से सीएम पंक के बाहर जाने के बाद एडब्ल्यू कंपनी को कौन कौन सी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली गए, इसको लेकर जिम कॉर्नेट की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। वेल गाइज इस हफ्ते लेजेंडरी रेसलिंग फाउंडर जिम कॉर्नेट के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जिम कॉर्नेट ने एडब्ल्यू कंपनी के फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर जिम कॉर्नेट का यह कहना है कि सीएम पंक के एडब्ल्यू कंपनी से बाहर जाने के बाद अब 2023 एडब्ल्यू के लिए लॉस वाला ईयर होने वाला है। और गाइस जिम कॉर्नेट का यह कहना है कि करीबन 30 साल से भी ज्यादा टाइम तक रेसलिंग बिजनेस में रहने के बाद जिम कॉर्नेट ये बात 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि टोनी खान के सीएम पंक को फाइट करने के बाद अब एडब्ल्यू कंपनी रेवेन्यू के अंदर बड़ा लॉस करेगी। और गाइस जिम कॉर्नेट का ये कहना है कि सीएम पंक के बाहर जाने के बाद सबसे पहले तो एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक के फैंस एडब्ल्यू कोलिजन को नहीं देखेंगे, जिससे कि कोलिजन के व्यूअरशिप के अंदर भारी गिरावट आएगी, जिसके बाद कि एडब्ल्यू के मर्चेंडाइज सेल के अंदर सीएम पंक के ना होने की वजह से मर्चेंडाइज सेल में एडब्ल्यू को हैवी लॉस होगा। और गाइस इसके साथ साथ एडब्ल्यू के ईयरली पेपर व्यूज के ऊपर सीएम पंक के फीचर ना होने की वजह से एडब्ल्यू को करीबन 10,000 से 15,000 पेपर व्यू बाय रेट भी गिरने वाली। बट गाइस जिस चीज के अंदर एडब्ल्यू को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी वो और कुछ नहीं बल्कि एडब्ल्यू का अटेंडेंस नंबर होने वाला है। और गाइस जिम कॉर्नेट का ये दावा करना है कि सीएम पंक के एडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद ना कि एडब्ल्यू कोलिजन की अटेंडेंस गिरने वाली गए बल्कि एडब्ल्यू डायनामाइट की अटेंडेंस भी गिरने वाली गए। और गाइस यहां पर कॉर्नेट का ये दावा करना है कि वैसे तो सीएम पंक एडब्ल्यू डायनामाइट पर काम नहीं करते थे, बट गाइस जब यहां पर सीएम पंक एडब्ल्यू में काम करते थे तो उस समय सीएम पंक के फैंस डायनामाइट और कोलिजन दोनों शो को अटेंड करते थे। और गाइस क्योंकि सीएम पंक और एडब्ल्यू जब एक साथ काम करते थे तो गाइस सीएम पंक के हार्डकोर फैंस सीएम पंक को सपोर्ट करने के लिए एडब्ल्यू के डायनामाइट शो को भी अटेंड करते थे। बट गाइस अब जबकि पंक एडब्ल्यू से बाहर जा चुके हैं तो गाइस जिम कॉर्नेट ये बिलीव करते गए कि आने वाले 3 से 4 महीनों तक एडब्ल्यू कोलिजन और एडब्ल्यू डायनामाइट दोनों की अटेंडेंस बहुत ही ज्यादा लो होने वाली गए। और गाइस क्योंकि इस समय सीएम पंक के फैंस काफी ज्यादा एंग्री गए तो गाइस इसीलिए आने वाले कुछ महीनों के अंदर सीएम पंक के फैंस का गुस्सा एडब्ल्यू को देखने को मिलेगा। और एडब्ल्यू के आने वाले कुछ शो के ऊपर एडब्ल्यू का कोई भी शो सोल्ड आउट नहीं होगा। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जिम कॉर्नेट की ये बातें कितनी सही होती गई। बट गाइस यहीं अब एडब्ल्यू के एक हफ्ते पहले सीएम पंक को कंपनी से बाहर करने के बाद आज सुबह सुबह एडब्ल्यू ने एक और आदमी को फायर कर दिया है। और गाइस इस बार ये आदमी और कोई नहीं बल्कि सीएम पंक के ट्रेनर और एडब्ल्यू के लीड प्रोड्यूसर एस स्टील है। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही वीडियो के अंदर बताई थी कि एडब्ल्यू कंपनी एस स्टील को पॉसिबली फायर नहीं करेगी। बट गाइस अब यहां पर मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि गाइस आज सुबह सुबह टोनी खान की तरफ से एस स्टील को कंपनी से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया है। और गाइस यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक के कंपनी से बाहर जाने के बाद अब टोनी खान ने एस स्टील को भी कंपनी से फायर कर दिया है। और गाइस यहां पर अब इस फायर होने वाली न्यूज के बाहर आने के बाद फैंस यहां पर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा अलग अलग रूमर
फैला रहे गए, जहां पर काफी सारे लोगों का ये दावा करना है कि क्योंकि सीएम पंक के एडब्ल्यू में वापस आने के बाद सीएम पंक के कहने पर ही टोनी खान ने एस स्टील को कंपनी में दोबारा रखा था, तो गाइज इसीलिए पॉसिबली सीएम पंक के बाहर जाने के बाद एस स्टील एडब्ल्यू कंपनी पर खुद काम नहीं करना चाहते थे और गाइज सीएम पंक के साथ काम ना करने की वजह से एस स्टील ने खुद एडब्ल्यू कंपनी से उनका रिलीज मांगा है। तो गाइज वहीं कुछ लोगों का ये दावा करना है कि सीएम पंक के एडब्ल्यू कंपनी से बाहर जाने के बाद एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर हैवी पॉलिटिक्स हुई गए और गाइज क्योंकि अब यहां पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एडब्ल्यू के ईवीपी और क्रिस जेरिको जैसे रेसलर काम करने वाले गए, तो गाइज इसीलिए इन सब के बैक स्टेज पॉलिटिक्स की वजह से टोनी खान ने एस स्टील को कंपनी से फायर कर दिया है। वेल गाइज यहां पर मैं इन किसी भी रूमर से पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूं, वेल गाइज यहां पर मुझे पर्सनली इसके ज्यादा चांसेस लगते गए कि क्योंकि सीएम पंक की वजह से एस स्टील को वापस लाया गया था, तो गाइज इसीलिए सीएम पंक के जाने के बाद टोनी खान ने एस स्टील को भी फायर कर दिया है। बट गाइज अगर यहां पर बिना किसी रीजन के टोनी खान ने फालतू में एस स्टील को फायर किया है, तो गाइज इस बार टोनी खान मेरे मुंह से गाली सुनने वाले गए, क्योंकि गाइज यहां पर इस बार एस स्टील की कोई भी गलती नहीं थी और गाइज बिना किसी रीजन का टोनी खान को एस स्टील को फायर करना मेरे हिसाब से टोनी खान का काफी गलत डिसीजन है। बट गाइज अगर यहां पर एडब्ल्यू की तरफ से एस स्टील खुद कंपनी से बाहर जाना चाहते होंगे, तो गाइज इसके अंदर टोनी खान की कोई भी गलती नहीं गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाले टाइम में पता ही चल जाएगा कि एस स्टील खुद कंपनी से बाहर जाना चाहते थे या फिर एडब्ल्यू के ईवीपीज के पॉलिटिक्स की वजह से टोनी खान ने एस स्टील को भी कंपनी से बाहर कर दिया है। वेल गाइज आपको क्या लगता है एस स्टील को एडब्ल्यू से फायर क्यों किया गया होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय।